जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको देखा जाए तो अयोध्या कांड एक दुखद अध्याय है, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास और सूर्यकुल के शिरोमणि महाराज दशरथ का स्वर्गवास तो दुखद घटना है। और इस घटना के क्रम में अगर आए हम और आप, तो ये प्रभु श्री राम का 14 वर्ष वनवास होने के पश्चात और महाराज दशरथ का स्वर्गवास होने के बाद पहली बार भैया भरत प्रभु श्री राम से मिलने के लिए निकल चुके हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं, क्योंकि कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह गया है। तो हम आप मिलके इस कथा को आगे तक बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करें। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम किन आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। उसके पश्चात देखा जाए तो मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलो बहोरी भरत लघु भाई, कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। उसके बाद निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। यानी देखा जाए तो भरत भैया के मिलने के पश्चात भैया शत्रुघ्न भी निषाद राज गुह से मिले और निषाद राज गुह ने अपना योगदान देते हुए और अपने श्री चरणों को झुकाते हुए सारी माताओं के चरणों में झुका और उसके बाद सारी माताओं का आशीर्वाद लिया और जानी लखन सम देहि अशीषा, जियहु सखी सय लाख बरीसा, निरख निषादु नगर नर नारी, भये सुखी जन लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। तो देखिए कितनी उत्तम बात मिली है प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कि माताएं जो भी थी वो निषाद राज को लाखों वर्षों तक जीवित रहने का आशीर्वाद दे दी। और उनका आशीर्वाद ब्रह्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि माताएं इतनी तपस्वी थी और इतना तेजस्वी थी कि उनके मुख से निकला हुआ बात कोई देव भी नहीं काट सकता। ये निषाद राज अपनी परम भक्ति के अनुसार पाया और उसको इतना सुख मिला कि उसको माताएं लक्ष्मण जी भैया लक्ष्मण के समान ही समझी। कहीं लहेव एहि जीवन लाहू, भेटेऊ राम भद्र भरी बाहू, सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में
बांधकर गले लगाया है। निषाद राज अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चले। यानी निषाद राज को देखिए तो प्रभु श्री राम ने अपनी भुजाओं में लेके उसको गले लगाया। यानी देखा जाए तो प्रभु के प्रति हमारी आपकी निष्ठा और श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए। और प्रभु ये कभी नहीं कहते कि ये नीच कुल का है या ये ऊंच कुल का है। उनको तो सिर्फ उनके प्रति उनका स्नेह और प्रेम होना चाहिए। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए एन्ही जाय। उसने अपने सभी सेवकों को यानी निषाद राज ने अपने सभी सेवकों को कुछ आदेश देते हैं और सब को अपने यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। ये निषाद राज के सेवक उन माताओं को रुकने के लिए और भरत भैया को रुकने के लिए और शत्रुघ्न को और गुरुओं को रुकने के लिए जगह जगह निवास स्थान बना दिया। श्रृंगवेरपुर भरत दिख जब भे स्नेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। तो भैया भरत श्रृंगवेरपुर के लिए जब चले तो निषाद राज के कंधे पर हाथ रख के चल दिए पैदल ही। यही विधि भरत और सेनु सब संगा दीख जाए जग पावनी गंगा। राम घाट कह किन्ह प्रणामु भामनु मगनु मिले जनु रामु। इसके बाद देखा जाए तो इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। तो देखिए प्रथम माता गंगा के जल में भरत भैया स्नान किए। उसके बाद जहाँ प्रभु ने अपना पूजन अर्चन किए थे उस स्थान को प्रणाम किए और ये दिशा निर्देश करने वाले निषाद राज गु हैं क्योंकि वही प्रभु श्री राम के पूरी जंगल की यात्राओं को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मत जनु मा गहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे सुर सरितव रेणु सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगौ एहु सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा हे गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ये माता गंगा से कह रहे हैं भैया भरत के हमारे प्रति प्रभु श्री राम का किसी भी प्रकार का
कष्ट हमसे न हो, आप ऐसा हमको वरदान दीजिए। मैं उनके श्री चरणों का एक तुच्छ मात्र दास हूँ। ये भैया भरत कह रहे हैं माता गंगा से। यही विधि मत जानु भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानि जानि सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। तो उसके बाद देखा जाए तो जहाँ तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग सुरक्षित हैं कि नहीं हैं अपने अपने डेरा में, तो इस हिसाब से आराम से टिक गए हैं कि नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। तो चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषाद ही लीन्ह बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखी सो ठाऊ दिखाई, नेकु नयन मन जरनिन जुड़ाऊ। उसके बाद देखा जाए तो सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। तो देखिए भरत भैया कितने उदार और व्याकुल हैं प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जब तक वो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित नहीं हो जाते तब तक उनकी व्याकुलता दूर नहीं होगी। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा कि भरत भैया कैसे कैसे और निषाद राज के सहयोग से प्रभु श्री राम के पास कैसे पहुँचे। तो इस कथा को आप सुनिए और पूरी कथा रामचरितमानस की आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो हमें आप विदा करिए। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय।